प्यारे बच्चों, हम लोगों ने घातांक चैप्टर का अभ्यास 2 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांकों का नियम। घातांकों का नियम। इसमें जो पहला नियम है वो एक ही आधार वाली संख्याओं का है। ठीक है, पहला नियम जो है वो ये है, अगर जैसे a पावर m है गुणे a पावर n है, ये पावर क्या हो जाएगा m प्लस n। इसमें क्या है, आधार समान है। देखो, इसको आधार कहते हैं, इसको घातांक कहते हैं। आधार क्या है, समान है, घातांक भिन्न भिन्न है। तो गुणा में घात क्या हो, जुड़ जाए, गुणा में घातांक जुड़ जाएगा। ठीक, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम आपका है इसी के भाग का नियम, a घाते m भागे a घाते n। ठीक, बटा मीन्स भी भाग होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर m बटे a पावर n। ये हो जाएगा बच्चों a पावर m माइनस n। कहने का मतलब, अगर समान आधार वाली घातांक है तो गुणा रहेगा तो घात जुड़ जाएगी, और भाग रहेगा तो घात क्या है, घट जाएगी। समझ गए कि नहीं बात? गुणा में घात जुड़ेगी और भाग में घात घट जाएगी। ये बात समझ गए आप? अब इसके बाद जो है, अगर कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, जैसे ए कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, तो a पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a पावर 0 बराबर 1। जहां a क्या है, जहां a एक शून्येतर परिमेय संख्या है। शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब जो शून्य ना हो। ये जो है क्या है, शून्य, शून्य को छोड़ करके बाकी कोई संख्या हो सकती है। समझ गए बात? ये हमने 3 नियम देख लिया। अब इसके बाद अगर ऐसा रहे कि घात समान रहे, आधार भिन्न भिन्न रहे। ठीक है, घात समान रहे, जैसे a पावर m इंटू बी पावर m। इसमें क्या है, घात समान है, आधार भिन्न भिन्न है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, a गुणे b की पावर m। दोनों का गुणा करके दोनों की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, घातांक दोनों का जब समान रहेगा। समझ गए बात? इसी तरह से बच्चों, अगर भाग की क्रिया हो, a पावर m भागे b पावर m बराबर इसको हम a बटे b की पावर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर सब पे क्वेश्चन बताते हैं। नोट करिए, सब पे एक एक उदाहरण भी देख लीजिए। ठीक है, तब नोट करिए। ठीक है, देखो जरा, सपोज करो ये हमारा है, कोई क्वेश्चन है, 2 की घाते 4 गुणे 2 की घाते 5 बराबर है, कितना हो जाएगा? हाँ हाँ,
हाँ, 4 + 5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 2 घाते 4 + 5, 4 + 5 माने 9। 2 घाते कितना हो जाएगा? 9। समझ गए? अगर यही क्वेश्चन हो जाए इसके जैसा, मान लो 3 के घाते 7 भागे 3 के घाते 4, अब कितना हो जाएगा? भाग में घात घटती है तो क्या हो जाएगा? 3 के घात 7 - 4, 3 की घात। समझ गए? यहां चाहे जो भी संख्या रहे, 3 की घात 0 है, क्या होगा? 1। 4 की घात 0 1, 5 की घात 0 1। ठीक, समझ गए इतनी बात? ये तीनों समझ गए? चलो इसको भी बताते हैं, लिखो इतना, नोट करिए जल्दी। इन दोनों को थोड़ा समझिए। जैसे हम कर लें 2 की घात 3 गुणे, यहां देखो 2 की घात 3 गुणे 4 की घात 3। ठीक, तो इसमें देखो 2 की घात 3 और 4 की घात 3, घात समान है, आधार भिन्न भिन्न है ना। इसको हम 2 गुणे 4 घात 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 की घात। समझ गए बात? ऐसे भाग है। ये थोड़ा सूखा कम है यार। वैसे इसको देखो, अगर भाग हो जाए, जैसे 4 के घात मान लीजिए 5 है, भागे ये देखिए, जैसे 8 की घात 5 है भागे 2 की घात 5 है, तो घात समान है, आधार भिन्न भिन्न है, तो क्या हो जाएगा? 8 घाते 5 बटे 2 की घाते 5 बराबर 8 बटे 2 की घाते 5 हो जाएगी। 2 चौके 8। ये क्या हो गया? 4 की घात 5 हो गई। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सबको? चलो, अब इसमें जो है किताब का कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले एक सामूहिक चर्चा है, उसको देखा जाए। ठीक है, सामूहिक चर्चा। इसको कौन बताएगा? हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, कौन बताएगा? 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 6, गुणा है ना, तो गुणा में घात क्या होती है? जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये घात 2 की घात 3 + 6। ठीक है, क्या हो जाएगी? 2 की घात 3 + 6, कितना हो गया? 2 की घात 9। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बताइए। अब इस बार जिससे पूछें वही बताएगा। 15 घात 0
चलो हाथ उठाओ, कितने लोग बताएंगे? एक, दो, चलो बताओ बिटिया। कितना हो गया? एक। तो किसी भी संख्या की घात जीरो है, चाहे जो संख्या हो, कितना आ जाएगा? ये सब लोग भूलोगे तो नहीं ना? लेकिन अभी सभी लोग तो नहीं बताए। अब मान लो हम कर दें यहाँ 20 की घात जीरो, ये कितना होगा? एक। हम कर दें 50 की घात जीरो, एक। हम कह दें 20,000, ठीक है, ये 20 लाख हो गया, ठीक है। इसकी घात जीरो, एक। चाहे जितना रहेगा उसकी घात जीरो है तो एक। अगला क्वेश्चन बताइए, चलिए। डस्टर कहाँ रखा हूँ? घातांक का नियम सारा आप लोग लिख ही लिए हो। एक क्वेश्चन ये देखो, अगर 20 की घात 4 है भागे 5 की घात 4 है, ये बराबर कितना होगा? चलो बताओ। 20 - 5 लगा के दिखाओ, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में करके दिखाओ, कॉपी में करिए। चार घात चार ना, बहुत बढ़िया, ठीक, गुड। ठीक, अगला एक क्वेश्चन इसमें और है, 1 घात 3 घात 5, ये तीसरा क्वेश्चन था, ये चौथा था। 1 घात 3 घात 5, इसको भी करो सब लोग, करके बताइए इसको। 5, 1 घात 3, कितने लोगों के का है? एक। देखो भाई सही आया है, सभी लोग समझो इस बात को। एक का चाहे जितनी बार गुणा करें, एक गुणे एक गुणे एक, कितना आएगा? एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ 1 की घात 3 है, कितना हो गया? एक। फिर घात 5 है, एक हो जाएगा, समझ गए बात? है, एकदम याद कर लीजिए, किसी एक की घात चाहे जितनी रहेगी, एक का गुणा चाहे जितनी बार करेंगे, वो जो है एक ही आएगा। अब आ जाइए अभ्यास 2B पर। अभ्यास 2B, अभ्यास 2B सभी लोग देखें। इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं, कुछ हम बता दे रहे हैं, कुछ आप लोग करिएगा। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन में 3 घाते 7 गुणे 3 घाते बराबर 3 घाते कितना होगा? और कोई बताओ कितना होगा? 3 घाते 7 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 3 घाते। इसका एक क्वेश्चन छठवां देखिए, 4 घाते 9, ये पहले का छठवां क्वेश्चन है, पहले के पहला था, ये छठवां है। घाते 3 गुणे 4/9 घाते 4 भागे 4/9 घाते 5 बराबर, ठीक है। पहले बच्चों देखो, पहले एक बार आप प्रयास करो, फिर हम बताते हैं। चलो करो, एक बार पहले प्रयास करो सभी लोग, लगाइए, करिए।
आई भैया कहाँ बा कैसे लगा है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आओ यहाँ आओ, यहाँ आओ, आओ 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 आओ, चलो देखो, चलो करो, ले, सही कर रहे हो, एकदम बढ़िया करो। डायरेक्ट नहीं ऐसे करते हैं। देखो पहले इसका इसका गुणा है ना, गुणन भाग क्या है, जुड़ती है, 7 हो जाएगा, भागे 5 है, 4/9 घाते, अब 7 ऋण 5 हो जाएगा, 4/9 घाते 2 हो जाएगा। समझ गए बात? समझ गए कि नहीं? बैठो चलो बताते हैं। समझ में आई बात? और अगर इधर से पहले करेंगे, भाग पहले करेंगे, ठीक है, तो देखो 4/9 गुणे 3 गुणे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक और अच्छा तरीका बताते हैं। देखो भाग मीन्स बटे होता है ना, हाँ, इसको आप बटे में कर लो, ठीक, इसको क्या कर सकते हो, बटे, 4/9 गुणे 3, 4/9 गुणे 4 बटे 4/9 5 हो जाएगा। अब ये 4 3 7 और 5 घट जाएगा, 4/9 घाते 3 + 4 - 5, 4/9 घाते 7 - 5 बराबर 4/9 घाते 2 हो जाए। ठीक, नोट करो, समझ गए सब लोग ना? इस अभ्यास को अब आप लोग को लगा के आना है, ठीक है।